हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 4:30 बज चुके हैं और आज मेरी ना गुड मॉर्निंग बहुत जल्दी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे। तो हम हाउसवाइफ जो होते हैं ना, तो हमें इतनी ही टाइम पे उठ जाना चाहिए। पर ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा आलस लगा रहता है और इस कारण हम लोग उठ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में एंड तक जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। सुबह की सबसे पहले झाड़ू लगाते समय करें यह काम और फ़र्क देखें। सुबह की पहली झाड़ू लगाते समय मन ही मन बोलते जाओ कि हमारे घर से रोग, दरिद्रता और जितने भी निगेटिव एनर्जी हैं वो हमारे घर से दूर जा रही हैं। तनाव निकल रहा है, परेशानी ख़त्म हो रही है। रोज़ अगर ऐसे झाड़ू लगाओगे तो कुछ दिनों में फ़र्क दिखने लगेगा। यह काम घर में रहने वाले कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यानी कि हम हाउसवाइफ में से कोई भी, अगर आप के लोगों में देवरानी जेठानी सास कोई भी है ना, तो कोई भी एक कर सकता है। फिर बाद में आप चाहे जो है अपनी काम वाली से भी झाड़ू पोछा करवा सकते हो। और होता है ना कि घर के बाहर और घर के अंदर सुबह जो है सूरज निकलने से पहले अगर जो है साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है। इससे हमारे घर में ना सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। तो जो है आज मैं काफ़ी दिनों के बाद इतनी जल्दी उठी हूँ, नहीं तो दोस्तों थोड़ा सा लेट हो जाता था। कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा सिस्टम ख़राब था। तो कल मैंने रात में ही सोच के रखा था, कुछ भी हो जाए मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाऊँगी। और अब जो है झाड़ू पोछा हो गया है, बाहर भी कर लिया है, गैलरी में भी कर लिया, शॉप में भी झाड़ू पोछा हो गया, साथ में मैंने ब्रश कर लिया है। 5 बजने वाले हैं, तो 20 से 25 मिनट मुझे लग गए थे ये सब काम करने में। और उसके बाद जो है मैंने गैस पे पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो थोड़ा सा जो है पानी गुनगुना करके पी लेते हैं। हालांकि पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसमें मैं थोड़ा सा ठंडा पानी भी ऐड करूँगी, ताकि जो है पानी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए और आराम से मैं पी सकूँ। क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में अगर ज़्यादा गर्म पानी पी लो ना, तो वो फिर नुकसान होता है। तो इसीलिए मतलब ठीक ठाक पानी गुनगुना ही था। और यहाँ पे पापा जी लेटे हुए हैं, यानी कि मेरे ससुर जी। तो आज हमारे यहाँ लाइट ना रात में 2 बजे ही कट गई थी, और जिस कारण ना बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो मतलब हमारे यहाँ कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा लाइट से हम लोग परेशान हो रहे हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। साथ में मम्मी भी उठ गए हैं, क्योंकि डैडी को 6 बजे ड्यूटी जाना होता है। मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ, मम्मी सब्ज़ी काट रहे हैं। तो आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा, हम लोगों का सबका जो है रोटी पानी जो है अलग अलग है। एक घर में सब रहते हैं, पर जो है रोटी वगैरह हम लोग अलग अलग ही बनाते खाते हैं। और फिर मैं नहा के आ गई थी। तो पहले सूर्य देव को जल अर्पण कर देते हैं। दिन है सोमवार का और तारीख हो गई है आज 22 जुलाई। पर दोस्तों मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, मैं व्रत नहीं रखती हूँ, क्योंकि जो है कुछ दिनों से मुझे व्रत रखा ही नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस मुझे लगने लगता है, और डॉक्टर ने भी मना किया हुआ था। तो जो ज़रूरी वाले व्रत होते हैं वही सारे व्रत में रखती हूँ, बाकी कोई ख़ास व्रत में रख नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मौसम कितना सुहावना हो गया है। मौसम देख के ना लालच आ रहा है, मन कर रहा है सब कुछ काम धाम छोड़ के ना मौसम का आनंद ले लें, छत पे बैठ के हवा खाएं ठंडी ठंडी। बस सुबह का टाइम है, बच्चों का टिफ़िन वगैरह रेडी करना है, तो उसमें भी जो है टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाहर देख सकते हैं कितना सब मतलब हरा भरा सा हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है, स्पेशली सुबह सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने आलू उबाल के रात में ही रख दिया था, और जो है आलू का मतलब मसाले डाल के मैंने भरता बना लिया था। और फिर ब्रेड लिया है, और ब्रेड में जो है आलू को डाल के अच्छे से थोड़ा सा मैंने 2-3 पीस गोल गोल करके बनाया था, और 2-3 पीस मैंने ऐसे जो है शेप में दे दिया था। तो मतलब अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बना हुआ था। जबकि मैंने इसमें ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं ऐड किए थे, बस थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक और गरम मसाले यही डाले थे। पर जो ना ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे, सब तो मैंने बच्चों को दे दिया था। 6-7 पीस ही बने थे, पर एक पीस मैंने रख लिया था। और उसको बाद में मैंने जब टेस्ट किया, तो उसका टेस्ट ना ठंडा होने पे भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कितना मतलब एकदम कुरकुरा सा बना हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। तो इसको टमाटो सॉस के साथ बच्चों के लिए रख दूँगी टिफ़िन में, और बच्चे इसको जो है अपने स्कूल में आराम से खा पाएंगे।
और होता है ना कि कुछ मतलब बदल बदल के चीज़ें देते रहो तो बच्चों को खाने में इंटरेस्ट भी रहता है। एक ही चीज़ें बार बार खा खा के ना बच्चे बोर हो जाते हैं। तो बस ध्यान रखते हैं, जैसे हफ्ते में 6 दिन होते हैं तो हर दिन मतलब अलग अलग चीज़ें बना के दे देते हैं बच्चों को खाने के लिए। लंच बॉक्स रेडी हो गया था, सुबह के 6:15 हो गए हैं। मेरा फाइनली जो है जो बच्चों का टिफ़िन वगैरह वाला काम था वो सारा ख़त्म हो गया। टिफ़िन मैंने इनका बैग में डाल दिया है और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत जो है काम किए, जो छोटा मोटा काम था, कंघी वगैरह मैंने खुद कर लिए। और होता है ना सुबह उठने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। जब हम सुबह ना जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे जो काम होते हैं ना बड़े ही आराम से हो जाते हैं, हमें काम करने में दिक्कत भी नहीं होती है और अगर हम चाहें तो बहुत सारे काम एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो जो काम मैं कर नहीं पाती थी ना थोड़ा सा लेट उठने के बाद, वो आज काम मैंने सारा मतलब बड़े टाइम से ही ख़त्म कर लिए थे और घर में सफाई वगैरह भी हो गई थी, बस रूम में नहीं हुई है क्योंकि रूम में भी बच्चे लेटे थे, हस्बैंड लेटे थे। तो ये लोग जब उठ जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे बच्चे और ये भी अपने शॉप पे चले जाएंगे, फिर जाके मैं यहाँ पे साफ़ सफाई का काम करूँगी। चाय बन गई थी, चाय पिया, उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी बना के और जो है इसको खाली कर लेते हैं दूसरे बर्तन में, क्योंकि ये सिल्वर की कढ़ाई है ना तो इसमें जो है वो सब्ज़ी काली पड़ जाती है और मुर्चा भी लग जाता है अगर गरम गरम कढ़ाई धुल ना लो। तो थोड़ा सा मतलब इसको ठंडा होने दूंगी, कढ़ाई को तुरंत ही नहीं धुलती हूँ पर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, 5 मिनट 7 मिनट जो भी रखना होता है रख देते हैं और फिर उसके बाद जो है कढ़ाई को मैं साफ़ करूँगी। मौसम अच्छा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बारिश वारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। और फिर जैसे का तैसा मौसम, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ही है ना ज़्यादा गर्म ही है, ठीक ठाक ही है। उसके बाद मैं बर्तन सेट करने लगी थी क्योंकि जो है साथ साथ में अपने किचन और घर के काम जब निपटाते रहो ना तो हमें बहुत सारा टाइम नहीं लगता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि एक काम कर लेंगे फिर बैठ जाएंगे, दोबारा से वही काम जब दूसरा काम करना होगा तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा गैप करके करते हैं। तो ऐसा जो है हमारा काम जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है और हम अपने काम को टाइम से ख़त्म नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे रोटी सब्ज़ी बन चुकी है। चावल मैं दोपहर के टाइम बनाऊँगी अगर मेरा खाने का मन होगा, क्योंकि हमारे घर में ना चावल बहुत ही ज़्यादा कम पसंद है सबको। तो दोपहर के टाइम पे खा लेते हैं ये भी, पर जो है जब ऑफिस चले जाते हैं तो चावल लेके नहीं जाते हैं जल्दी, कभी कभी चावल लेके जाते हैं, नहीं तो चावल नहीं लेके जाते हैं। रोटी सब्ज़ी दाल रोटी जो भी मतलब बनता है वही लेके जाते हैं। जब कभी राजमा वगैरह बनाती हूँ तो चावल लेके जाएंगे ये, नहीं तो रोटी लेके जाते हैं। हमारे यहाँ रोटी सबको ज़्यादा पसंद है। बस एक मैं ही अपने घर में चावल खाती हूँ। यहाँ पे जो कपड़े सूख गए हुए थे इनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तो इकट्ठा करके इन कपड़ों को फोल्ड करके रख देते हैं कबर्ड में, क्योंकि जो है कपड़े जब सूख जाते हैं ना और इधर उधर पड़े रहते हैं तो मतलब बेकार से लगते हैं और वापस से वो गंदे भी हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी कपड़े रहते हैं ना वहाँ पे धूल मिट्टी अक्सर पड़ता रहता है। तो जो है हम जैसे हमारे कपड़े सूख जाए ना तो साथ साथ में उसको फोल्ड करके हमें रख लेना चाहिए एक सेफ जगह पे, ताकि हमें जो है हमारा घर भी साफ़ सुथरा दिखेगा और साथ साथ में जो है हमारे जो चीज़ें होती हैं ना ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होती हैं, एक जगह पे रखा होता है। जब ये टी शर्ट थोड़ी सी गीली लग रही थी तो मैंने इसको दोबारा से डाल दिया धूप में सूखने के लिए और बाकी जो है काम हो गया है। अब आप लोगों को एक चीज़ नहीं दिख रही होगी क्योंकि रूम में फ्रिज नहीं थी। फ्रिज यहाँ पे मैंने क्यों लगाई, क्योंकि कल रिपेयरिंग वाले आए थे फ्रिज का, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि लाइट हमारे यहाँ इतनी कम आ रही है ना कि जो है फ्रिज पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि लाइट से ही सारा काम होगा। जब ठीक से उनको वोल्टेज ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चेक करेंगे। तो इसीलिए जो है नहीं हो पाया था। बाहर की स्विच भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी तो इन्होंने कहा कि अंदर रूम में फ्रिज लगा देते हैं और बाहर वॉशिंग मशीन रख देते हैं। तो ये सारा सा काम कल ही हो गया, पर मेरी फ्रिज चली नहीं है। आज फिर हमने बुलाया है मैकेनिक को और आ जाएंगे तो शायद ठीक ठाक हो जाएगा। वैसे तो फ्रिज चल रही है पर जो कूलिंग होती है ना, कूलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है चीज़ों की। ना ही हमारी सब्जियां ला पा रहे हैं, ना ही मतलब कुछ भी वही चीज़ें लेके आते हैं जो तुरंत बन जाए, दूध दही ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत नुकसान हो रहा है। अगर घर में फ्रिज ना हो ना तो फ्रिज के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो ही जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा जो है अपने रूम का डस्टिंग वगैरह करने लगी हूँ, बेड साफ़ कर दिया है और उसके बाद जो मशीन पे भी कपड़ा मार देते हैं, क्योंकि डेली ये चीज़ें इस पर मतलब कभी चाय रख दिया, कभी दूध रख दिया, कभी बच्चों ने बिस्किट वगैरह खाया, नमकीन खाया, कुछ भी मतलब खाते पीते चीज़ें इस पर रख देते हैं तो जो है ये गंदा हो जाता है। तो हमें डेली साफ़ करना पड़ता है। और होता है ना कि डेली अगर हम अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा करते रहते हैं ना तो इकट्ठा बहुत सारे काम भी नहीं होते हैं हमारे लिए और साथ साथ में सारे काम जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो जब भी हमें टाइम मिले ना, अब धीरे धीरे अपने घर के जो भी छोटे मोटे काम हैं उसको कर
कर लेना चाहिए। और फिर थोड़ा सा मैंने सोफ़े का भी डस्टिंग वगैरह कर दिया है, क्योंकि जो है मतलब रोज़ का रोज़ गंदा हो ही जाता है। ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, वो गंदा होता ही होता है। रोज़ डेली हमें साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है। और अभी मैंने जो है बस चाय पिया था, चाय के साथ मैंने कुछ भी नहीं लिया है, तो मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी। पर अभी मुझे खाना नहीं खाना है, क्योंकि सबसे पहले ये सारा काम निपटा के और उसके बाद मैं इनको कपड़े वगैरह दूँगी। ये नहाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर जाकर जो है मैं नाश्ता इनके साथ ही कर लूँगी, क्योंकि अकेले मन भी नहीं करता है। हमेशा बच्चों के साथ खाती हूँ या तो इनके साथ खाती हूँ, तो अकेले कुछ भी खाओ ना तो मज़ा नहीं आता है। और यहाँ रूम में साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद जो है मैं किचन साफ़ करने लगी हूँ। तो किचन साफ़ करने के बाद जो है झाड़ू लगा हुआ है, तो पोछा ही लगाऊंगी। और मशीन यहाँ पे रख गया है, तो मैंने बैग वगैरह जो होते हैं ना बच्चों के ट्यूशन वगैरह जाने के लिए, कॉपी जो होती हैं, उसको मैंने यहीं पे रख लिया कि यहीं से जो है सारी चीज़ें लेके चले जाएंगे स्कूल। और क्योंकि जो है वहाँ भी मशीन अगर रूम में लगी रहती थी ना, तो वहाँ भी सामान रखना पड़ता था। हमारे घर में ना सामान ज़्यादा हो गया है, पर स्पेस कम हो गई है, जगह रखने की जगह नहीं है, तो ऐसे जैसे तैसे मतलब मैनेज करना पड़ता है। इनका टिफ़िन मैंने पैक करके रख दिया था, तो टिफ़िन पैक हो गया है। और बस इनका नाश्ता भी बना के रख दिया है। किचन साफ़ कर देंगे, उसके बाद जो है पोछा लगा के और चले जाएंगे इनके कपड़े वगैरह लेके, क्योंकि जो है इनका भी टाइम हो रहा है। आज हमारे यहाँ जो बिजली की प्रॉब्लम थी, जो लाइट की, वो ठीक हो गई है, क्योंकि हमने जो है दूसरी तरफ से भी लाइट ले लिया है। तो वहाँ पे मतलब दूसरी तरफ से जो लाइट आती है, वो उसकी वोल्टेज अच्छी होती है, तो हमने चेंज करवा लिया है। अब इधर से भी लाइट आएगी, उधर से भी लाइट आएगी, तो जो लाइट की दिक्कत थी ना, वो जो है ख़त्म हो गई है। आगे से मतलब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया था। एक दिन हो तो चलो कहें कि किसी तरह गुजारा कर लें, पर रोज़ के रोज़ एक ही चीज़ के लिए फेस करना पड़ता था, बहुत दिक्कत हो जाती थी। और उसके बाद यहाँ पे पोछा वगैरह भी हमारा लग चुका है। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।